अब अम्मी अब्बू यही चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता, इल्हान ने कहा। अच्छा, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है, लाइट्स ऑफ करके जाना और गेट बंद करके, इल्हान बेड पर बैठता हुआ बोला। उफ, अम्मी अब्बू को यही पसंद आई थी क्या? गुस्सा आ रहा है मुझे, सायरा जाते जाते बोली। अगले दिन सायरा और आयत लाइब्रेरी में बैठे थे। आयत, क्या हुआ है, तुम्हें बहुत चुप हो गई हो? सायरा ने प्यार से पूछा। वो कुछ नहीं, बस थोड़ी थकन रहती है, पढ़ाई वगैरह है ना तो। आयत ने नज़रें छुड़ाते हुए कहा, कुछ तो है जो तुम बता नहीं रही। अच्छा रुको, मैं कुछ पीने के लिए लाती हूँ, बहुत प्यास लग रही है मुझे सुबह से। आयत उठकर चली गई। सायरा अपनी बुक खोलती है कि उसको बुक के नीचे रखी एक डायरी दिखती है। ये आयत डायरी भी लिखती है? सायरा हंसते हुए डायरी ओपन करती है। कुछ चंद पेज पलटने के बाद वो हैरान हो जाती है। उसकी डायरी में कई पेजेस पर बस इल्हान का तस्वर, इल्हान की बातें लिखी थी और कुछ ख्वाहिशें। वो पढ़ती है, मैं क्या करूं, मुझे उससे मोहब्बत है पर मैं कैसे इजहार कर दूं? शायद ये मोहब्बत एक तरफा ही है, वरना इल्हान कभी तो मुझे देखते, मुझसे बातें करते या मेरे साथ हलाल ताल्लुक़ बनाते, मुझसे निकाह करते, पर शायद ये ख्वाब ही रहेगा। कहते हैं ना कि जो किया है वो भुगतना पड़ता है, शायद उसी का सिला है ये। जैसे मैं सबको इग्नोर करती थी, वैसे ही इल्हान मुझे इग्नोर करते हैं। जैसे कई दफ़ा लड़कों को मुझसे एक तरफ़ा मोहब्बत हुई, वैसे ही मेरी मोहब्बत भी एक तरफ़ा है। मैं ये तो नहीं जानती उसके बाद मैं क्या करूँगी, पर ये तो सच है, उसके बाद मैं कभी मोहब्बत नहीं करूँगी, या शायद उसे अल्लाह मेरे नसीब में ही लिख दे, शायद इल्हान को मेरा कर दे। सायरा ने उसकी डायरी पढ़कर जैसे रखी थी वैसे ही रख दी। सायरा की आंखों में आंसू थे, ये उसकी दोस्त थी, फिर भी आयत के जज्बात समझ नहीं पाई। भाई और आयत में कितनी कॉमन चीज़ है, भाई को भी डायरी लिखना पसंद है और आयत को भी, बट उनका रिश्ता लग गया। मैं कैसे बताऊं आयत को?